अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। सिटी 10 के साथ मैं हूँ ज़ीना सरफराज, इस दुआ के साथ कि आज का आपका दिन बहुत ही खुशगवार गुजरे, आपकी ज़िंदगी में जितनी तलखियाँ हैं, जितनी मुश्किलात हैं वो दूर हो जाएं। हमेशा से हमारी कोशिश होती है कि कुछ ना कुछ ऐसी मोटिवेटेड बात की जाए जिसके बाद आपका दिन बहुत ही ज़्यादा खुशगवार गुजरे। वक्त और हालात कैसे भी हों, कोशिश करें कि साबित कदमी के साथ उसका सामना करें और जितनी भी मुश्किलात आती हैं, बुरा वक्त हो अच्छा वक्त हो, गुजर जाता है, लेकिन उसमें बहुत अहम किरदार आपका होता है कि आप किस तरह से उस सारी सिचुएशन को टैकल करते हैं और किस तरह से अपनी ज़िंदगी को आसान बनाते हैं। थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर थोड़ी सी चीज़ों को जो है वो टैकल करने की कोशिश करें ताकि आपकी बाकी की आने वाली ज़िंदगी जो है वो आसान हो सके। और कोशिश करें कि खुद भी खुश रहें, क्योंकि आपका इंटरनल पीस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी सोसाइटी में पॉजिटिव कंट्रीब्यूट करने के लिए ज़रूरी है कि आप खुद से पहले बदलाव शुरू करें, और इस बदलाव के लिए ज़रूरी है कि आप खुश रहें, पॉजिटिव थिंकिंग रखें और पॉजिटिव चीज़ों की तरफ जो है वो अपना कदम बढ़ाएं और अपने माशरे में हर तरफ जो है वो पॉजिटिविटी को स्प्रेड करें। और इसी उम्मीद के साथ कि आपका आज का दिन बहुत अच्छा गुजरेगा। और हम यहाँ पे विश करना चाहते हैं सैयद एहाब बुखारी, उनकी आज सालगिरह है, उनको हम विश करते हैं हमारी और हमारी पूरी टीम की तरफ से मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। अल्लाह पाक आपकी ज़िंदगी में ढेर खुशियाँ लेकर आए। और इसी हवाले से उनकी बर्थडे के लिए हमारे पास एक वीडियो है, वो देखते हैं। वंस अगेन हैप्पी बर्थडे। अल्लाह करे कि आपकी आने वाली ज़िंदगी बहुत आसान हो और आपका मुस्तकबिल चमकदार हो। इसी दुआ के साथ प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। आज बात करेंगे रियल एस्टेट के हवाले से। घर बनाना किसी अच्छा नहीं लगता है, और अगर आपके पास एक्स्ट्रा इनकम हो तो हर बंदा चाहता है कि उसे कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करे, ताकि बुरे वक्त में जो यही सेविंग्स होती हैं, यही इन्वेस्टमेंट होती हैं, वो आपका सबसे बड़ा सरमाया भी होती हैं और आपका सबसे बड़ा जो है वो साथी भी होती हैं। इसी हवाले से बढ़ते हुए रेट्स पे बात करेंगे और किस तरह की मुश्किलात का सामना है, या किस तरह के प्रॉफिट है, किस तरह की टैक्सेस है जिस पे अमल दरामद होनी चाहिए, कौन सी पॉलिसीज होनी चाहिए, इन तमाम पहलू पर हम जो है वो नजर डालेंगे। और के हवाले से बात करने के लिए हमारे स्टूडियोज में ज्वाइन किया है राना मुदस्सिर खान, प्रॉपर्टी एक्सपर्ट है और CEO अबू तराब स्ट्रीट एंड डेवलपर्स हैं। आपका बहुत शुक्रिया हमें हमारे प्रोग्राम को वक्त देने के लिए। और साथ ही साथ हमारे रिपोर्टर हैं फजील अहमद, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है। फजील, आपका भी बहुत शुक्रिया हमें हमारे प्रोग्राम को वक्त देने के लिए। जैसे कि मैं बात कर रही थी कि इन्वेस्टमेंट जो है एक बहुत बड़ी साथी होती है बुरे वक्त की, और प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना हर किसी को पसंद है, क्योंकि गुजरते वक्त के साथ प्रॉपर्टी के भाव बढ़ जाते हैं, लेकिन महंगाई बहुत ज़्यादा है। जिस तरह के हालात चल रहे हैं उस सब में आप क्या कहना चाहते हैं कि जो है वो सारी सूरत किस तरफ जा रही है? मुदस्सिर, पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ। जी, बहुत शुक्रिया जीनत, आपने हमें अपने प्रोग्राम में इन्वाइट किया। तो जो मुल्की हालात चल रहे हैं उस लिहाज से महंगाई का फैक्टर बहुत ज़्यादा हो चुका है, और लोगों की ये सकत नहीं रह गई कि वो प्लाट खरीदें और प्लाट खरीदने के फ़ौरन बाद वो मकान तामीर करें। तो इस लिहाज से बहुत से मॉड्यूल जो हैं वो काम कर रहे हैं रियल स्टेट में या डेवलपर्स की तरफ से, कि पहले प्रोजेक्ट्स जो होते थे वो साल, 1.5 साल, 2 साल के टाइम पर दस्तयाब हो जाते थे, लेकिन अभी 5 से 7 साल का जो है वो दुरानिया रखा गया है, इसी वजह से कि लोग अपनी सकत के मुताबिक इंस्टॉलमेंट्स पे प्लाट जो है वो ख़रीद सकें, और उसके बाद 5 से 7 साल में वो अपनी इंस्टॉलमेंट्स क्लियर करें, फिर देन वो अपना मकान जो है वो तामीर कर लें। लेकिन मुल्की हालात इस नहज तक पहुंच गए हैं कि लोगों के पास सर्वाइवल के लिए, गुजारा करने के लिए हालात साजगार नहीं हैं। तो बिजली के देख लें, लोग अपना बिल अदा करें या राशन घर में डालें या कहीं पे प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें, हालात लोगों के जो बड़े जो है ना वो तंग होकर रह गए हैं लोग हर लिहाज से। क्योंकि वैसे भी जितनी भी सेविंग्स है, जिस तरह के आजकल हालात चल रहे हैं, वो सेविंग्स भी लोगों की खर्च हो गई हैं। तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो है वो इन्वेस्टर्स की भी बड़ी ज़रूरत होती है, तो आजकल उनका भी बड़ा, जैसे कहते हैं कि किल्लत है। फजील, इस हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं इस पूरी सूरत हाल पे? देखें जीनत, एक वक्त था कि गवर्नमेंट की जानिब से कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को एक इंडस्ट्री का दर्जा दिया गया था, कंस्ट्रक्शन के कारोबार को। उसमें सबसे जो अहम चीज़ थी कि कंस्ट्रक्शन का कारोबार प्रॉपर्टी के कारोबार से बहुत ज़्यादा रिलेट करता है। जब आप कोई अपनी प्रॉपर्टी ख़रीदेंगे तो उसके बाद अपना घर बनाएंगे, तो उसमें ख़ास तौर पर जो ईंट है, सरिया है, सीमेंट है या दूसरी जो चीज़ें हैं, इनके रेट्स इतने ज़्यादा बढ़ गए कि लोगों की सकत नहीं रही कि वो अपना घर बना सकें। उसके बाद आ गई बात कि लोग जो हैं वो सिर्फ प्रॉपर्टी ख़रीद कर उसमें इन्वेस्ट करते थे कि उसकी ख़रीदो फ़रोख्त में कुछ ना कुछ मुनाफा मिल जाता था। लेकिन इस वक्त हालात जो हैं वो यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि लोगों के पास खाने पीने के लिए बहुत मुश्किल से अपना गुजारा कर रहे हैं, तो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना तो बहुत पीछे रह चुका है।
और सबसे ज़्यादा आसान इन्वेस्टमेंट जो है वो प्रॉपर्टी में, और अच्छी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के कारोबार में समझी जाती थी। और इस कारोबार से जो हमारी गवर्नमेंट है उसको रेवेन्यू भी बहुत अच्छा इकट्ठा होता था। लेकिन अब जो हालात हैं, अब कारोबारी तबका जो प्रॉपर्टी का ख़ास तौर पर करने वाले कारोबार करने वाले हजरात हैं वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि कारोबार है कोई नहीं और टैक्सेस जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, फिर उनके जो रिटर्न्स हैं वो उसी हिसाब से आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है वो मुतासर हुई है। इस वक्त आप देखें कि जब गवर्नमेंट ने ये ऐलान किया कि कंस्ट्रक्शन को हम इंडस्ट्री का दर्जा दे रहे हैं, तो तब प्रॉपर्टी का कारोबार एक जो उसमें बूम आया था, लोगों ने बहुत ज़्यादा पैसा कमाया, मुनाफा कमाया, उसके साथ साथ गवर्नमेंट ने टैक्स कलेक्शन भी अच्छी की। तो अब जो है वो हमारी गवर्नमेंट को चाहिए, अगर अब तो निगरान सेटअप है, इसके बाद जो भी गवर्नमेंट आती है उनको पॉलिसीज़ जो पीछे बन चुकी हैं उन पे नज़रसानी करनी चाहिए, उससे फिर आगे पॉलिसीज़ जो हैं वो अच्छी बनानी चाहिए। ख़ास तौर पर जो कारोबारी तबका है, किसी भी इंडस्ट्री के मुतालिक जब आप पॉलिसी बनाते हैं तो कोशिश करें कि उसके स्टेक होल्डर्स जो हैं उनको साथ बिठाएं। आप बेशक उनकी बात ना मानें, लेकिन उनका मशवरा ज़रूर उसमें शामिल करें। हो सकता है कि कोई 10 में से एक बंदा कोई आपको ऐसा मशवरा दे दे कि जो आपके मुल्क के लिए, आपके लोगों के लिए अच्छा साबित हो सकता है, कारोबार के लिए अच्छा साबित। बेसिकली टेबल टॉक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कोई भी पॉलिसी या कोई भी स्ट्रेटेजी प्लान करने के लिए, ताकि जो भी आगे फर्दर स्टेप्स लिए जाएं उससे हर बंदे को जो है, चाहे वो बायर है चाहे वो सेलर, उसको इक्वल फायदा हो। बिल्कुल। और एक बात और है हमारे मुल्क के अंदर कि बहुत सारी जो वजारतें हैं वो गैर मुतलका बंदों को दे दी जाती हैं, जिनको अगर टेक्सटाइल की बात करें तो वो ऐसा कोई बंदा ला के बिठा देंगे जिसको टेक्सटाइल का पता ही नहीं, ज़ीरो है वो। और इसी तरह कॉमर्स की जो वजारत है वो भी किसी ऐसे बंदे को दे दी जाती। मतलब जो बंदा आप जहां बिठा रहे हैं, सबसे पहले आप उसका बैकग्राउंड चेक करें कि वो इस काबिल है या नहीं, वो इस चीज़ को लेकर आगे चल सकता है या नहीं। जब आप मुतलका बंदों को उनके मुताबिक उन वजारतें देंगे, सीट्स देंगे, तो आपका मुल्क जो है वो बेहतरी की तरफ जा सकता है। आप सबसे ज़्यादा इस वक्त जो है वो आपकी कोई भी इंडस्ट्री है वो सफ़र कर रही है, क्योंकि आपकी पॉलिसीज़ जो हैं वो बेहतर नहीं हैं। आपके स्टेक होल्डर्स का हमेशा से ये शिकवा रहा है कि हमें साथ नहीं बिठाया जाता, बंद कमरों के अंदर फैसले किए जाते हैं, और जब बंद कमरों के अंदर फैसले होंगे तो उनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन जो है वो भी करवाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। गवर्नमेंट जो जब कोशिश करती है कि हम अपने फैसले जो हैं वो मनवाने की कोशिश करें तो वो मुश्किल हो जाता है। अब कोई भी फैसला देख लें, छोटे ताजरों के हवाले से आप कोई फैसला कर लें, जब तक आप कोई उनका स्टेक होल्डर जो है उनको साथ नहीं बिठाएंगे तो बाद में बेशक आप किसी भी तरीके मनवा लें, लेकिन यकदम वो यही कहेंगे हम नहीं मानते इस फैसले को। मतलब ये ऐसी चीज़ें हैं कि जो गवर्नमेंट को आइंदा जो भी सेटअप आएगा उसको ये सोचना चाहिए कि हमने मुल्क की तरक्की के लिए कौन सा काम करना है, कैसे करना है और किन लोगों को साथ बिठाकर फैसले करने हैं। क्योंकि बेसिकली कोई भी सेक्टर है मुल्क का, कोई भी मतलब कोई भी इंडस्ट्री है, हमारा बेसिक पर्पस होना चाहिए कि पाकिस्तान की फलाह बहबूद है और किस तरह से उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और रियल एस्टेट एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जिसमें कोई भी छोटा, अगर आप घर भी बना रहे हो, बिल्डिंग प्लाजे बन रहे हैं, तो हर तरह की स्ट्रैटेजी को प्लान करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो एक जो है ना वो इंश्योर प्लान होना चाहिए। मतलब सर इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि प्रॉपर्टी डीलर्स को इस टाइम जो है ना वो खास तौर पर कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? जी, प्रॉपर्टी डीलर्स को मुश्किलात तो काफ़ी सारी हैं, क्योंकि मुल्की हालात की वजह से बिज़नेस जो है वो बिल्कुल ठप होके रह गए हैं। और रियल एस्टेट एक ऐसा वाहद अदारा है जिसके साथ तकरीबन 20 से 25 दूसरी सनतें जो हैं वो वाबस्ता हैं हर लिहाज से, बिलवास्ता या बिलावास्ता। तो मज़दूर जो हैं वो बिल्कुल बेचारे घरों में महसूर होके रह गए हैं। रियल एस्टेट के साथ साथ अगर हम दूसरे कारोबार की बात करें तो उधर भी यही हालात हैं। पिछले दिनों सूतर मंडी के लोगों ने भी रियल एस्टेट में ही इन्वेस्ट किया था, 2 साल पहले की बात कर रहा हूँ, कि उधर हालात अच्छे नहीं थे, धागे के कोई मसले मसाइल थे मार्केट्स में, तो वो सारे लोग जो थे वो इधर इन्वेस्ट कर रहे थे। लेकिन अब रियल एस्टेट में लोग इन्वेस्टमेंट 2-3 वजूहात की वजह से नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से डीलर जो हैं वो बिल्कुल मायूस होकर बैठे हैं। वो 2-3 वजूहात ये हैं, एक तो बैंक्स ने इंटरेस्ट रेट बहुत हाई कर दिया हुआ है, तकरीबन 23 से 24% पर ले गए हैं, तो लोग जो हैं वो इन्वेस्ट करने की बजाय उधर चले गए हैं। एक तो रीज़न ये है। दूसरी रीज़न ये है कि बहुत से डेवलपर्स जो हैं वो फ्रॉड कर रहे हैं सरेआम, उन पर हाथ डालने वाला कोई नहीं है। वो अपने तल्लकात की वजह से या किसी भी रीज़न से वो इस चीज़ को जो है ना वो बढ़ा रहे हैं।
और ये गलत है हर लिहाज से। जब लोग इन्वेस्टिगेट करते हैं, FDA के पेजेस पर जाते हैं, उधर वो देखते हैं कि कौन सी हाउसिंग सोसाइटीज़ अप्रूव्ड हैं या अंडर प्रोसेस हैं, तो उधर से वो अंदाज़ा कर लेते हैं, क्योंकि हर बंदे के हाथ में मोबाइल है, वो गूगल खोलता है, चीज़ लिखता है, उसके सामने सारा बायोडाटा सर ऐसा भी है कि बहुत बड़े जहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट होता है या कोई प्रॉपर्टी सेल पे होती है, एक जो है ना बिलबोर्ड लगा दिया जाता है जिसपे लिखा जाता है कि FDA अप्रूव्ड। जी जी। तो लोग उसी को देखते हैं और यकीन कर लेते हैं। जो जी, आप प्रोसेस कर रहे हैं ना, हमारी आवाम थोड़ी सी जो है ना वो इतना जल्दी ट्रस्ट कर लेती है, थोड़ा कहते हैं कि भोले किस्म के लोग हैं, तो वो जाते नहीं इस प्रोसेस पे कि पहले जाएं, गूगल करें, इदारे के पेजेस से चेक करें कि कौन सी जो जमीन है वो अप्रूव्ड है या नहीं है। तो ये जो स्कैम्स हो रहे हैं उस हवाले से आप क्या कहेंगे कि इन सब चीजों को किस तरह से रोका जा सकता है? इन सब चीज़ों को रोकने की जिम्मेदारी जो है वो स्टेट की है, रियासत की है सबसे पहले, क्योंकि रियासती अदारे वजूद में है, उधर इतनी ज़्यादा हैवी तनख्वाहें ले रहे हैं, सैलरीज ले रहे हैं लोग, वो इन्हीं काम की ले रहे हैं कि उन्होंने चेक एंड बैलेंस करना होता है कि कौन सी चीज़ ठीक है, कौन सी चीज़ गलत है। मुख्तलिफ एरियाज़ होते हैं, जैसे ग्रीन एरिया है, ब्लू एरिया है, उसके साथ ब्राउन एरिया है, कि ये वो जगह है जहाँ पे आप काश्तकारी कर सकते हैं, इस जगह पे आप सोसाइटी काट सकते हैं, और सोसाइटी के लिए भी 2 से 4 मुरब्बे का होना ज़रूरी है, ठीक है। और ये प्लानिंग होती है, टाउन प्लानिंग, तकरीबन 20 साल या 25 साल स्कीम चलती है। वो DCO, कमिश्नर, वो जो गवर्नमेंट होती है सूबाई सतह पे, वो सारे मिलकर ये चीज़ें करते हैं। ये कैसे हो सकता है कि आपके नाक के नीचे गलत हो? एक शहर है, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन है, सारा कुछ है, वर्किंग है, वो लोग इसी काम की सैलरी ले रहे हैं, उन्होंने चेक एंड बैलेंस करना है। अगर वो ही नहीं करेंगे तो उनको कौन सुधारेगा या कौन करेगा? अगर आप एप्लीकेशन लेकर चले जाएं तो उस पर परसू नहीं होता, क्योंकि मैंने पहले भी बात की है, जो डेवलपर्स होते हैं वो उनकी वो जड़ें जो हैं वो बहुत मजबूत है हर लिहाज से। ये डिफ़िकल्टीज़ हैं बहुत सारी। फिजिल जैसे स्कैम की बात कर रहे हैं, लोग जो है वो सिर्फ बिल बोर्ड पे अगर रिलाई करके कह देंगे कि अप्रूव्ड है और वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर देते। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि एक जो है ना वो बहुत ही कम टाइम पीरियड के लिए लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं और बाद में जो इन्वेस्टर्स हैं या फिर जो मतलब प्रॉपर्टी को डील कर रहा होता है प्रॉपर्टी डीलर, वो भाग जाता है और लोगों की सारी इन्वेस्टमेंट डूब जाती है। तो इस सारे सिनेरियो से किस तरह से बचा जा सकता है और कौन से वो इकदाम हैं जो लोगों को इन्वेस्ट करने से पहले जिनका ख्याल रखना चाहिए? देखें जीनत, जो आप कोई भी किसी भी सोसाइटी का बिलबोर्ड देखते हैं तो उसमें आप देखेंगे कि मार्केटिंग टैक्टिक्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं वो डेवलपर्स की जानिब से, कि जो क्लाइंट को अपनी तरफ माइल करते हैं। तो हमारा, जैसे आपने कहा कि लोग जो हैं हमारे वो बहुत ज़्यादा तहकीक नहीं करते, वो बस देखते हैं जो चीज़ नज़र आ रही है उसकी तरफ चल पड़ते हैं। तो सबसे पहले कोई भी जब आप कॉलोनी या कोई भी सोसाइटी कोई भी आप देखते हैं कि यहाँ पर वो कॉलोनी बन रही है, सबसे पहले आप उसके डेवलपर्स जो हैं उनका चेक करें अपने शहर से, अपने लोगों से, कि ये कैसा डेवलपर है, इसका बैकग्राउंड क्या है। अगर आप उसको नहीं जानते तो आप ये देखें कि वहाँ पर कारोबार करने वाले जो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं उनका बैकग्राउंड क्या है, वो पहले कौन कौन सी सोसाइटीज़ में बिजनेस कर चुके हैं, कौन सी कॉलोनी जो है उन्होंने बेची है। तो आप सबसे पहले उनको चेक करें। उसके बाद फिर सबसे जो आसान रास्ता है आपके पास वो है FDA। आजकल तो बहुत वैसे फास्ट जा रहा है, वो अपने पेजेस पे, फेसबुक पे पेज है उनका, वहाँ पर वो अपडेट लोगों को देते रहते हैं कि कौन सी कॉलोनी जो है वो तो अपडेट देते हैं, लेकिन थोड़ी जहमत लोगों को भी करनी पड़ेगी ना। मैं वही बता रहा हूँ कि देखें सोशल मीडिया का दौर है, हर बंदे के पास एक्सेस है, आपको खुद देखना चाहिए। अगर आप 50 से 60 लाख या 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसके लिए आप आधा घंटा या 1 घंटा कोई उसकी सर्च करें, उसको देखें कि मैं इतना पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरे से फ्रॉड तो नहीं हो जाएगा। तो FDA जो है वो सबसे आसान रास्ता है आपके पास, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। पिछले दिनों अभी कैनाल एक्सप्रेस वे के ऊपर तकरीबन 2 से 3 ऐसी कॉलोनीज थी जिनका FDA ने अपने पेज के ऊपर अपडेट किया था कि ये अप्रूव्ड नहीं है। तो वहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में लोग इन्वेस्ट करना चाह रहे थे, लेकिन वो FDA की अपडेट्स के बाद बच गए वो। और उसके बाद एक वहाँ पर डेवलपर्स जो थे वो कुछ देर के लिए गायब भी रहे। अब दोबारा उन्होंने अपना जो है वो वर्किंग शुरू कर दी है वहाँ पर कि अब जी हम आ गए हैं, वो कुछ मसाइल थे हमारे, हम चले गए थे। मुदस्सर को पता है वो कौन सा ग्रुप है जिसकी मैं बात करना चाह रहा हूँ। लेकिन मसला ये है, हकीकत एक्चुअल वो मसाइल हल हुए हैं या बस फिर से लोगों को जो है वो भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। ये दोबारा से बातें हैं
लोगों को देखें, आपने जब मैं अगर 1,000 रुपए की कोई चीज़ लेता हूं तो मैं उसको चेक करता हूं पहले कि क्या ये मेरे इस्तेमाल में रहेगी या कल को मुझे ख़राब तो नहीं करेगी। तो जो लोग लाखों रुपए इन्वेस्ट करते हैं उनको भी चाहिए कि वो थोड़ा अपना फुट वर्क करें, उस चीज़ के पीछे जाएं, देखें कि क्या ये जो हमें दिखा रहे हैं ग्राउंड रियलिटी जो है वो भी ये है या नहीं है। तो इसके लिए जो लोग हैं उनको भी चाहिए कि वो ऐसे फ्रॉड से बचने के लिए खुद कोशिश करें, खुद जाकर चेक करें चीज़ों को। वैसे प्रॉपर्टी का जो बिजनेस है या फिर इन्वेस्टमेंट है वो सबसे साफ सुथरी, सबसे अच्छी और सबसे सेफ जो इन्वेस्टमेंट है वो समझी जाती थी, लेकिन अब नहीं समझी जाती, क्योंकि कुछ लोगों ने इस कारोबार को बहुत ज़्यादा बदनाम किया है। और फैसलाबाद के अंदर जो आपके सनतकार हैं वो भी सबसे ज्यादा इन्वेस्ट अगर करते थे अपने कारोबार से अलग होकर, तो इसी हवाले से हम मजीद बात करेंगे। और क्योंकि प्रॉपर्टी और आपका पैसा कमाना जो है ना वो बहुत मुश्किल है, तो जब आप इतनी मेहनत से पैसे कमाते हैं और उसे कहीं इन्वेस्ट करते हैं ना, तो उससे पहले थोड़ी तहकीक कर लेनी चाहिए ताकि आपके बच्चों का जो फ्यूचर है वो सिक्योर हो सके। प्रॉपर्टी के और क्या मसाइल हैं, कौन से ऐसे फायदे हैं, आपको कहाँ इन्वेस्ट अच्छे तरीके से करना चाहिए, इन तमाम मौजूद पर बात करेंगे। लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का, विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। प्रॉपर्टी के हवाले से बात कर रहे हैं कि कहीं पे भी आप इन्वेस्ट करते हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी में है या कोई भी कारोबार जो चल रहा है, अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप भी करते हैं तो तहकीक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि कुछ टाइम के लिए अगर आप अपना टाइम सर्व करते हैं, अच्छे से तहकीक कर लें, अच्छे से तसल्ली कर लें, तो बहुत सारे बाकी के मसाइल से आप बच सकते हैं। क्योंकि बाद में बहुत सारी मुश्किलात आती हैं। अगर कहीं आपने पैसा इन्वेस्ट किया है और जो है वो सामने वाली पार्टी पैसे लेके भागी, तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते, आपके हाथ में सिर्फ अफसोस रह जाता है और कहानियां रह जाती हैं कि हमारा ये एक्सपीरियंस था। तो हम उससे क्या करते हैं कि दूसरे लोगों को भी डरा देते हैं। तो मुदस्सर, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जब भी इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि फजील बता रहे थे कि इसमें इन्वेस्टिगेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो लोगों को चाहिए कि वो थोड़ा टाइम निकालें, प्रॉपर करें। अगर गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी इस तरह की फैसिलिटेट किया जा रहा है कि बताया जा रहा है कि फलान लैंड जो है वो अप्रूव्ड है, फलान नहीं है, तो लोग फिर भी जो है वो कहते हैं ना कि अंधाधुंध पैसा इन्वेस्ट कर देना और बाद में सर पकड़ के बैठ जाना कि अब तो हमें नुकसान हो गया। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि लोगों का कितना अवेयरनेस कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस सब में? जी, इसमें मैं कहूँगा कि जो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं ना, वो इस चीज़ के ज़िम्मेदार हैं, क्योंकि फैसलाबाद ऐसा शहर है कि जहाँ पे मशवरा बहुत होता है हर चीज़ के लिए। अगर किसी बंदे ने एक सेल फोन लेना है, मोबाइल लेना है, तो वो अपने दोस्त है वो आपसे पहले पूछेगा कि किस कंपनी का लूँ, इसकी क्या स्पेसिफिकेशन हो, ये तो मेरे लिए बेहतर है, या मुझे ये चीज़ चाहिए मुझे बताओ, या मेरे साथ चलो। ये तो हो गया आम सी चीज़ जो रोज़मर्रा की है, जो सिर्फ हज़ारों में है। लेकिन जो चीज़ आप लाखों करोड़ों की ले रहे हैं, वो आप सिर्फ एक बंदे के पीछे लग के, जो आपका तल्लक वाला है, तो आप उस पर रिलायबल होकर कह रहे हैं। वो अपने रिबेट के चक्कर में, अपनी कमीशन के चक्कर में, वो कहते हैं ना कि अब पंजाबी में बात करते हैं, अपनी बोटी के लिए किसी की गाय ज़िबा करना, अपने एक गोश्त के टुकड़े के लिए किसी का पूरा बकरा जो ज़िबा करना, ये उसके मुतरादफ है। ये इस चीज़ में उन लोगों का दोष है। कुछ 2-3 सोसाइटीज़ ऐसी थीं जिनका हम काम कर रहे थे रिसेंटली, लेकिन जब हमें पता चला कि उनके मामला बेहतर नहीं है और वो अंडर प्रोसेस भी नहीं है, एफडी अप्रूवल तो बहुत दूर की बात है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने उनसे किनारा कशी इख्तियार कर ली, उनके साथ हम नहीं चल रहे। और जहाँ पर हमने एडवर्टीजमेंट उनकी की थी, उसको वहीं पर हमने रोक दिया और लोगों को ये गाइड कर रहे हैं कि आप इस तरफ ना जाएं। अगर आप फिर भी जाना चाहते हैं कि आपके ये नज़दीक है चीज़ या आपको समझ आ रही है, कोई मसला नहीं, वो कर लेंगे, तो आप आज़ाद हैं, आप कर लें, लेकिन किसी और के ज़रिए लें, हम आपको ये चीज़ नहीं लेकर देंगे, क्योंकि जो चीज़ हम लेकर देंगे उसके फिर हम ज़िम्मेदार भी हैं। लेकिन मुदस्सर, गलत तो गलत है। अगर आपने किनारा कशी कर ली, वो आपने तो चलें एक जो है ना वो राइट स्टेप ले लिया, लेकिन बहुत सारे ऐसे जो है वो प्रॉपर्टी डीलर्स बैठे हैं जो ये नहीं सोचेंगे, वो सिर्फ सोचेंगे कि ठीक है अपना फायदा होता है, बाकी सारे बाहर में जाएं, कोई नहीं है। तो आपको नहीं लगता कि ऐसे जो लोग हैं उनके साथ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि वो आगे इस स्कीम को या इस तरह के फ्रॉड को आगे ना बढ़ा सकें? जी जी बिल्कुल। ये एफडीए में एक चीज़ है कि जो तो सोसाइटी अप्रूव नहीं है, एक तो उसे बैन किया जाता है, सील किया जाता है कि उधर कोई काम भी ना हो और कोई एडवर्टीजमेंट ना हो। और उसके साथ ये भी लिखा हुआ है शिक में, कानून में, कि उसके साथ जो उसकी एडवर्टीजमेंट करेगा या उसकी वो सेलिंग करेगा एज ए प्रॉपर्टी डीलर, वो भी बैन होगा। बात फिर वहीं आ जाती है कि एफडीए का अदारा कुछ नहीं कर रहा, और ये करवाना किसने है?
ये रियासत ने करवाना है। लोग तो कहते हैं कर सकते हैं, कह सकते हैं, इसके अलावा तो नहीं कुछ कर सकते। प्रॉपर्टी के मामलात बहुत सारे ऐसे बड़े पेचीदा भी होते हैं, बहुत सारे लोगों के साथ आप डीलिंग भी करते हैं, तो डेली बेसिस पे डीलर्स के तो जो मसाइल हैं, जो प्रॉपर्टी खरीदने के लिए आते हैं, उनको किस तरह के मसाइल का और वो पूरा प्रोसेस कैसे रहता है और इसको किस तरह से आसान कितना बनाया जा सकता है और लोगों ने कितना पेचीदा कर दिया, इन दोनों हवालों से आप क्या कहना चाहते हैं? पेचीदा इस लिहाज से कर दिया है कि लाहौर और कराची के मॉडल जो है ना वो इधर लागू किए जा रहे हैं डेवलपर्स के ज़रिए। वो इस लिहाज से कि बहुत सारे नए डेवलपर्स हैं, वो खुद से किसी काम को नहीं जानते, वो नहीं काम उन्होंने पहले नहीं किया हुआ था, लेकिन वो जब चीज़ों को देखते हैं वो ही मॉडल जो है वो इधर एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं। अब लाहौर में, कराची में, इस्लामाबाद में और फैसलाबाद में बहुत डिफरेंस है हर लिहाज से। अब लाइक हमारे फैसलाबाद में हाई राइज का इतना काम नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि ये लोग अगर शॉपिंग करने जाएं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लाहौर चले जाते हैं, ठीक है, उधर सैर व तफरी भी कर लेते हैं, खाना भी खा लेते हैं, शॉपिंग भी कर लेते हैं। हमारे हाई क्वालिटी के 2 से 3 प्रोजेक्ट्स ही अच्छे हैं जो अभी तक कामयाब हैं हाई राइज में, अदरवाइज 3rd से 4th फ्लोर पे जाना पसंद नहीं करता कोई। तो इस लिहाज से प्लॉटिंग का काम जो है वो हमारे ज़्यादा है। फिर और जो आपने बात की उसका यही जवाब है कि लोग जब प्लॉट के सिलसिले में आते हैं तो उधर कुछ हिडन चार्जेस रखे जाते हैं, कुछ तो लोग डेवलपर्स मौके पे बता देते हैं, नहीं तो जब वो 4 से 5 साल के बाद बंदा फंस जाता है तो वो तब बताते हैं कि इसके ये डेवलपमेंट चार्जेस हैं और वो फिर इन्फ्लेशन रेट के मुताबिक लेते हैं। अब आया कि पता नहीं उस वक्त क्या इन्फ्लेशन रेट हो, वो कम है ज़्यादा है, जिसने ले लिया वो तो फंस गया ना, वो तो क्लियर करेगा तो उसे फाइल मिलेगी। इस तरह के जो मामलात हैं उनको रोकने के लिए FDA को बीच में आना पड़ेगा हर लिहाज से। बिल्कुल। फिर मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जिस तरह से आपने बात की कि जो इन्वेस्टमेंट के लिहाज से रियल एस्टेट सबसे सेफ है, तो इन्वेस्टमेंट के क्या फ़ायदे हैं जो आम आवाम अगर इन्वेस्ट करे तो कौन से ऐसे फ़ायदे हैं जो उनको मिल सकते हैं? देखें ज़ीनत, एक पंजाबी की कहावत है कि ज़मीन बेचकर ज़मीन ही ख़रीदें तो वो फ़ायदेमंद रहती है। ये हमारे बड़े भी कहते रहे हैं कि अगर आप ज़मीन को बेचते हैं तो बेशक आधे पैसे खा लें, लेकिन जो आधे बचते हैं उसकी कहीं सस्ती बेशक ले लें लेकिन ज़मीन लें, वो जो है वो आपको फ़ायदा देगी कहीं ना कहीं। तो रियल एस्टेट भी इसी तरह, जो लोग समझदार हैं वो सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट इस कारोबार में करते हैं कि एक तो वो आपके बच्चों का असासा आपके पास बच जाता है कि जैसे आपने अपने इंट्रो में कहा था कि मुश्किल वक्त में सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट आपकी वो होती है जो आप बचत करके कोई ना कोई अपनी प्रॉपर्टी ख़रीद लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट में फ़ायदा था वो प्रॉपर्टी के कारोबार में था, लेकिन टैक्सेस बढ़ने की वजह से इस वक्त फ़ायदा तो क्या, अगर एक आप प्लॉट ख़रीदते हैं 2 साल से पहले उसको बेचेंगे तो आपको नुकसान होगा, उसमें आपने टैक्स भी अदा करने हैं, उसमें आपने प्रॉपर्टी डीलर की कमीशन भी अदा करनी है, तो उतना आपका फ़ायदा नहीं होता, प्रॉफिट नहीं होता जितने आपको टैक्स और कमीशन के चक्कर में पैसे देना पड़ जाते हैं। तो इस वक्त जो है वो सबसे मुश्किल इन्वेस्टमेंट जो है वो प्रॉपर्टी के कारोबार में हो चुकी है। उससे ना सिर्फ आम लोग जो हैं उनको मुश्किलात हैं, बल्कि वो अगर कोई बंदा आज के दौर में अगर आप कहें कि आपकी सेविंग है तो वो बहुत कम लोग हैं जिनकी सेविंग्स होती हैं, जिनकी होती हैं उनको भी समझ नहीं आ रही, उनकी भी अब तो नहीं है, लुट गए बेचारे, वो भी महंगाई। बिल्कुल, लोग तो इस वक्त महंगाई की वजह से बड़े परेशान हैं, लेकिन जिन लोगों की हैं सेविंग्स उनको भी नहीं समझ आ रही कि हम कहाँ पे इसको इन्वेस्ट करें कि जिससे हमारा जो एक और सोर्स है इसमें एक बड़ा फैक्टर ये भी है ना कि इन्वेस्टमेंट नॉलेज भी नहीं है लोगों में। सिर्फ यही नहीं, सिर्फ इसी सेक्टर की बात नहीं है, और भी अगर आप कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं, स्पेशली मैं तो चाहती हूँ कि फीमेल ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें क्योंकि उनका इंडिपेंडेंट और स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये भी मैं यहाँ से पॉइंट आपसे जानना चाहती हूँ कि रियल एस्टेट में फीमेल्स के कितना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है और वो कितना इस जो है वो पूरे बिजनेस में आ रही हैं। देखें, जो फीमेल्स हैं, हमारा मुआशरा जो है वो कोई उसके इक़्तिदार इस तरीके के हैं कि वो फीमेल्स को इतनी इजाज़त नहीं होती। सबसे ज़्यादा अगर आप देखें तो जॉब्स की इजाज़त दे दी गई है घर की तरफ से कि आप जॉब कर सकती हैं, लेकिन जो कर सकती हैं उनको बिजनेस में भी आना चाहिए। अभी आप देखें कि बहुत कम होंगी ख़वातीन जो इन्वेस्टमेंट करने के लिए कहीं पे आती हैं, किसी भी कारोबार में बहुत कम है, लेकिन ख़वातीन को भी आना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि जो इस वक्त हालात हैं वो भी डिमांड यही है कि हर किसी को वो चाहे जॉब्स हों या फिर बिज़नेस हो उसमें आना चाहिए। तो ख़वातीन बहुत कम हैं। आप प्रॉपर्टी के कारोबार की बात कर रही हैं तो प्रॉपर्टी के कारोबार के अंदर
आप जहां भी जिस भी सोसाइटी में जाएंगे देखेंगे मेल प्रॉपर्टी डीलर्स या फिर डेवलपर्स बैठे हैं। तो एक मैं देख रहा था कल सोशल मीडिया पे, एक कोई खातून थी, वो ठेकेदारी का काम कर रही हैं। अच्छा। वो ठेके लेती हैं, घर बनाती हैं और खुद वहां पर जाकर वो सारा दिन जो बंदे ये बड़ा लगाए हैं इंस्पिरेशनल चीज है, बिल्कुल, बाकी वुमेन के लिए भी काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं है, आपको बिल्कुल। थोड़ी हिम्मत के साथ थोड़ा फेस करना पड़ेगा, क्योंकि जी, हमारी बिल्कुल ऐसे ही है। सोसाइटी है वैसे कि खवातीन को हम देखते हैं ना, अगर कुछ खवातीन को हम रिक्शा चलाते देखते हैं तो बाकी अपने रिक्शे छोड़ के उसी की तरफ देख रहे होते हैं कि अच्छा ये रिक्शा चला रही है। नहीं, अब चीज़ें कम होती जा रही हैं ये हमारी सोसाइटी के अंदर। जब हम कॉलेज में पढ़ते थे ना, तो तब देखना कोई एक आध लड़की ने मोटरसाइकिल पे खुद कॉलेज से ना जा रही होना वापस, तो पूरे रोड पे हर बंदे ने अपनी मोटरसाइकिल छोड़ के उसकी तरफ देखना कि लड़की मोटरसाइकिल चला रही है। वैसे भले घर से लेट हो जाए लेकिन उस खातून को घर तक पहुंचा पूरी के जिम्मेदारी से उसको आएंगे। इस देखते हवाले हैं। से हम मजीद बात करेंगे और प्रॉपर्टी के कौन सा टाइम बेस्ट है इन्वेस्ट करने का, ये भी आएंगे और जानेंगे। लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का, विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। प्रॉपर्टी के हवाले से बात कर रहे हैं कि रियल एस्टेट जो है वो सबसे सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट है, लेकिन आज के दौर में बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इन मुश्किलात से आप कैसे बच सकते हैं, उस हवाले से हम तफसीली बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे थे कि खवातीन की इन्वेस्टमेंट की। यहाँ पे मैं ये भी जानना चाहती हूँ मुदस्सिर, पहले आपसे आप बताइएगा कि कौन सा बेस्ट टाइम है इन्वेस्टमेंट का और कितना टाइम के लिए जो है हमें स्टे करना चाहिए, वेट करके फिर उसको रीसेल करना चाहिए। जी जीना, सबसे बेस्ट जो टाइम है वो यही है इस वक्त, कि जब ये मुल्की हालात इस नहज पे पहुंच गए हैं कि गुजारा मुश्किल हुआ है। अगर आपके पास कोई जमा पूंजी है, सेविंग है, तो आप इन्वेस्ट कर लें और इन्वेस्ट वहाँ करें जो FDA अप्रूव्ड अथॉरिटीज हैं। लेकिन डीलर्स को लगता है कि रेट गिर गए हैं, लेकिन जिसने इन्वेस्ट करना होता है ना उसको लग रहे हैं रेट बहुत रेज हो गए जी, हैं। जी, जी। तो दोनों साइड से जो तस्वीर का जो दोनों पहलू है ना वो मुख्तलिफ हैं। लेकिन लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं है, क्योंकि हम ये कारोबार करते हैं, हमारे मतलब लोग यही सोचते हैं कि ये अपने फायदे के लिए कर रहे हैं, लेकिन बात ये नहीं होती। जो हमारे नहीं, मतलब ये सही बात नहीं है। जो बात तो यही है बीच में, फायदा तो है जो नहीं, वक्ती तौर पर फायदा था, लेकिन हम अपने इन्वेस्टर को भी लेकर जाना चाहते हैं साथ में, क्योंकि इन्वेस्टर जो है वो बार बार आपको नहीं मिलते। जो मैं आपको बात कहना चाह रहा हूँ ना वो यही है कि इन्वेस्टर बनाना बहुत मुश्किल होता है, गंवाना बहुत आसान है। गंवाना इस सेंस में आसान है कि आप ऐसी सोसाइटी देखते हैं जहाँ पे रिबेट ज्यादा है लेकिन उसका कोई आगे फ्यूचर नहीं है, तो वो वहाँ तो आपने इन्वेस्टर अपना ज़ाया कर लिया अपने थोड़े से वो रिबेट के चक्कर में। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि वो इन्वेस्टर आपके साथ मिलकर चले और उस इन्वेस्टर के जरिए और 2-4 इन्वेस्टर आपके साथ मिलें, तो आपको उसे बेनिफिट देना पड़ेगा। तो बेनिफिट आप इस सेंस में देंगे लॉयल्टी के साथ कि जब आप उसकी इन्वेस्टमेंट अच्छी जगह पे करवा देंगे। और टाइम वाली बात यही है कि ये बेस्ट टाइम है इस वक्त इन्वेस्टमेंट का। मुल्की हालात इंशाल्लाह बेहतर होने ही है। कारोबार ऐसी चीज़ है कि वो बिल्कुल ही कंटिन्यूसली सही से चले तो वो कारोबार भी नहीं है, उसमें उतार चढ़ाव जबरदेर आते ही हैं, ये चीजें मद्देनजर आती हैं। वो थोड़ा वैल्यू के लिए भी जरूरी है ना, Yes. कि अगर आपका सब कुछ अच्छा चलता जाएगा तो शायद आपको उतनी वैल्यू भी नहीं Value रहेगी। नहीं है। तो ये बात है कि बाकी इंशाल्लाह इलेक्शन जो है वो होने ही है, इलेक्शंस के बगैर मुल्क का गुजारा नहीं है। लोगों की एक मेंटेलिटी है, साइकी ये है कि इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, कौन सा मॉडल हमारे पे लागू होगा, वो इसी कश्मकश में है और वो कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे। हम लोगों को यही बताते हैं कि आप इस वक्त में इन्वेस्टमेंट करें, इंशाल्लाह 2-4 माह के बाद हालात बहुत बेहतर हो जाएंगे। जैसे अभी डॉलर जो है वो 20 से 25 रुपए नीचे आ गया है, गोल्ड रेट वो 20 से 25 हज़ार रुपए नीचे आ गया है, तो ये चीज़ें कुछ बेहतरी की जानिब जा रही हैं। स्मगलिंग रोकी जा रही है, डॉलर की स्मगलिंग, गंदम की खुराक की मुख्तलिफ जो है वो तेल की स्मगलिंग वो रोकी जा रही है, तो इससे लोगों को थोड़ा सा कुछ सुकून मिला है। तो इन्वेस्टमेंट जो है वो कर लेनी चाहिए। अगर आप घरों में पड़ा है पैसा तो वो यूज हो जाएगा कहीं ना क्योंकि कहीं। पैसे जो है वो उतने का उतना ही रहेगा, लेकिन अगर आप पैसा हमेशा किसी चीज़ में, devalue होता है। चाहे आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हो, चाहे आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हो, या किसी भी सेटअप में आप छोटा है बड़ा उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो, तो टाइम के साथ या तो वो बढ़ेगा कम होगा, कुछ ना कुछ तो होगा ही। इसी वाले से मैं फिजिल आप भी बताइएगा कि कितना टाइम स्पैम होना चाहिए कि लोगों ने इन्वेस्ट किया उसके बाद कितना अर्सा उनको वेट करना चाहिए और एग्जैक्ट उसके बाद उनको रीसेल करनी चाहिए। कौन से वो पॉइंट्स हैं जिनको देखते हुए उनको लगेगा ये बेस्ट टाइम है अब इसको रीसेल करने का? देखें जीनत, ये जो चीज़ें हैं कि कितने टाइम के लिए वेट करना चाहिए, ये डिपेंड करता है हमारी सोसाइटीज़ पे कि कौन सी कॉलोनी है, वो किस लोकेशन पे है और उसके डेवलपर्स जो हैं वो उनका माइंडसेट क्या है।
क्योंकि कोई भी अगर नई सोसाइटी आती है तो उसमें सबसे पहले देखा ये जाता है कि इनकी डेवलपमेंट जो है वो किस तरीके की है, फिर लोग उस हिसाब से उसमें इन्वेस्ट करते हैं। और जैसे जैसे उसकी डेवलपमेंट जो है वो होती है तो उसके रेट्स जो हैं वो बेहतर होना शुरू हो जाते हैं। अक्सर ऐसे भी होता है कि एक सोसाइटी आई है, उसने 6 माह का टाइम दिया और 6 साल भी गुजर गए लेकिन कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही, वहाँ पे कोई रोड्स जो हैं वो नहीं बन रहे, तो लोगों ने जितना इन्वेस्ट किया था वो उतना ही है, बल्कि उनका पैसा जो है वो डिवैल्यू हो गया। ऐसी सारी सिचुएशन में अगर कहीं प्रॉपर्टी की वैल्यू नहीं बढ़ रही तो लोगों को क्या चाहिए, इमीडिएटली उसको सेल कर दें या उनको वेट करना चाहिए कि शायद जैसे आपने कहा कि 6 मंथ का एक टाइम है, लेकिन 6 साल एक बहुत लंबा अरसा है। देखें, अगर उसके अगेंस्ट आपको कोई सोसाइटी मिलती है कि एक और सोसाइटी आ गई है, उनकी डेवलपमेंट जो है वो अच्छी जा रही है, तो आपको चाहिए अपना पैसा वहां से निकाल कर दूसरी जगह इन्वेस्ट करें, ताकि आपने पैसे को सर्कुलेशन में रखना है, आपने प्रॉफिट के लिए इन्वेस्ट किया है तो आप सर्कुलेशन में रखें उस पैसे को, ना कि एक ही जगह आप वो उसको छोड़ दें कि बस यहाँ पे ही कुछ रेट बेहतर होंगे फिर सेल करूँगा। हो सकता है आप दूसरी जगह पे इन्वेस्ट करें उसको दूसरी सोसाइटी में, तो उसको 2 माह के अंदर 3 माह के अंदर आपको अच्छा प्रॉफिट मिल जाए। फैसलाबाद के अंदर ऐसी बहुत सी सोसाइटीज़ हैं जो आपको सालों में नहीं महीनों में प्रॉफिट देती हैं, और बहुत अच्छे अच्छे नाम हैं, बड़े अच्छे अच्छे डेवलपर्स हैं, और आप वहाँ पे अगर इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पर बैठे लोग जो हैं वो भी आपको अच्छे तरीके से डील करते हैं। तो ये चीज़ें हैं कि आपने जब अपने पैसे को सर्कुलेशन में रखना है, उसको प्रॉफिट के लिए इस्तेमाल करना है, तो आप सबसे पहले देखेंगे कौन सी सोसाइटी में हमने करना है, इसकी डेवलपमेंट कैसी है, डेवलपर्स कैसे हैं, वहाँ पर बैठे जो गाइड करने के लिए लोग बैठे हैं डीलर्स, वो कैसे हैं, उसके बाद जाकर आप अपना अच्छा प्रॉफिट जो है वो रियल स्टेट में कमा सकते हैं। मतलब एक पूरा एक प्रोसेस है कि अगर कहीं आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो पहले उसकी छानबीन करें, फिर उसके डेवलपर के बारे में इंफॉर्मेशन लें, जो कि एक बहुत बेसिक चीज़ें हैं। मतलब सर थोड़ा सा पर्सनली आपसे एक क्वेश्चन है कि जब आप इस बिजनेस में आए थे तो किस माइंडसेट के साथ आए थे, और अब जो आप इसको पूरा एक्सपीरियंस कर रहे हो तो आपका क्या ख्याल है कि आपका फैसला सही था? जी, जब मुझे ये फोर्स किया गया कि जॉब आपको नहीं मिल रही, मैंने जॉब के लिए बहुत अप्लाई किया हर जगह पे, डबल मास्टर मेरी एजुकेशन है मैथ्स कम्युनिकेशन इंटरनेशनल रिलेशंस में, तो साथ में लॉ भी कर रहा हूँ। तो जब मैं इस चीज़ से डिसाइड हुआ कि जॉब नहीं है मुल्क में, और अगर है तो आपका गुजारा नहीं होता। फोर्सफुली ये था कि मैं इस बिजनेस में आना नहीं चाह रहा था। अच्छा। घर की तरफ से, मेरे फादर की तरफ से था, तो मैं आज उन्हीं के मरोने मिन्नत इधर बैठा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं ये समझता था कि ये कोई काम नहीं है, कोई कामों में से काम नहीं है। जो हम डीलर ये देखते थे लोगों को, डीलर्स को, तो वो इतनी को वैल्यूएबल नहीं थे, इतनी वो रिस्पेक्ट की जगह नहीं थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब से मैं इन हुआ हूँ तकरीबन 5 साल हो गए हैं, इधर से ही सारा कुछ बनाया है अल्हम्दुलिल्लाह, और बाइज़्ज़त तरीके से काम किया है, और आगे भी इंशाल्लाह यही हमारी ख्वाहिश है कि अच्छे तरीके से हम चलें। मतलब आपको लग रहा है कि उस टाइम का लिया हुआ फैसला अब बहुत अच्छा है, और इस तरह के चांसेस जो है वो लाइफ में लेने चाहिए ताकि रिस्क लें तो ही उसमें मजा है, फिर आप काम भी करते हो और आपको पता भी चलता है। फिजील, अगर आपके पास ऑप्शन हो तो आप, अगर आपके पास अभी ऑप्शन है, जैसे अभी तो आप जर्नलिस्ट हैं, बड़ा अच्छे से काम कर रहे हैं, लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन हो तो क्या रियल स्टेट की तरफ आपका कितना रुझान है, या आप लोगों को कितना इस पे जो है वो मोटिवेट करेंगे कि उनको रियल स्टेट के बिजनेस की तरफ आना चाहिए? देखिए, मैं तो जीनत, आपको शायद नहीं पता कि बेसिकली हमारा खुद बिजनेस रियल स्टेट का है, और ये नहीं कि सिर्फ जर्नलिज्म, ये तो मेरा शौक था शुरू से। मुदस्सर को पता है, आप जैसे हम इकट्ठे ही आए थे, इकट्ठा हमने स्टार्ट लिया था, फिर ये बिजनेस में चला गया। मैं भी अक्सर सोचता हूँ कि मैं चला जाऊँ, लेकिन अब मेरे अब्बू जो हैं वो कहते हैं कि आप बड़ा अच्छा जॉब कर रहे हैं, आप करी जाएं, कोई मसला नहीं। मैं उनको भी टाइम देता हूँ ऑफिस में जाकर, ये नहीं कि उनको नहीं देता। वैसे भी वो कहते हैं मुंह को चस्का जब लग जाए ना एक चीज का, तो फिर वो क्रेविंग जब तक पूरी नहीं होती है तब तक जो है ना वो आपको। ये रियल स्टेट का बिजनेस ऐसा है कि इसमें जो एक दफा कूद पड़ा है ना, वो किसी और काम के काबिल नहीं रहता। इसमें ये चीज है, मतलब इसमें इतना आप प्रॉफिट भी करते हो, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये बात है कि आप जो है उसको ईमानदारी के साथ करो। देखिए, बिजनेस का मतलब ये होता है कि आपने प्रॉफिट कमाना है और आपके प्रॉफिट से दूसरों को भी जो है वो फायदा हो और लोग भी उस पर रहें। अब आएंगे थोड़ा सा हुकूमती पॉलिसी की तरफ कि आपको क्या लगता है कि इन फ्यूचर ऐसी कौन सी पॉलिसीज हैं जो बनानी चाहिए ताकि बहुत सारे स्कैम्स जो हैं या फेक जो डेवलपर्स बैठे हुए मार्केट में, क्योंकि एक मछली कहते हैं पूरे के पूरा तालाब को गंदा कर देती है, तो इस सारी चीज पे किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है? जीनत,
कानून साजी की ज़रूरत नहीं है। जितना कानून बन चुका है, जितनी तरामीम हो चुकी हैं, उन पर सिर्फ अमल दरामद की ज़रूरत है। जस्ट अगर अमल दरामद करवा लिया जाए, अदारे मौजूद हैं, ऑफिसर्स अमला मौजूद है, उनकी ड्यूटीज़ जो हैं वो उनसे सही तरीके से काम करवाया जाए और वो सही तरीके से काम करें, तो किसी नई कानून साजी की तरमीम की ज़रूरत नहीं है, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। हर चीज़ जो है ना वो आया है हर लिहाज से। फिर यही बात है कि वो डंडे का कानून होना डंडे चाहिए का कि कानून, कानून बिल्कुल। है लेकिन उस पर अमल अमल करवाने दरामद के की लिए जो है ना वो डंडा उठाना पड़ेगा। फजील, आप जो है आपने हमारे प्रोग्राम को वक्त दिया, आपने जो है वो ख्यालात का इजहार किया, आपका बहुत शुक्रिया। मुदस्सिर, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने Thank हमें you so हमारे much. प्रोग्राम को वक्त दिया। बहुत अच्छी डिस्कशन रही। देखिए, कहीं भी आप इन्वेस्ट करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट होता है उस चीज़ की रिसर्च करना, चाहे आप गोल्ड में इन्वेस्ट करें, क्योंकि जो जेवर होता है ना वो औरत की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है और ज़मीन में जो है इन्वेस्टमेंट वो मर्द की होती है। तो कमाना जो है आज के दौर में, चाहे वो मर्द है औरत है, बहुत मुश्किल है। तो इसलिए जब भी कहीं पे भी इन्वेस्ट करें, ना सिर्फ रियल स्टेट बिजनेस में, किसी भी बिजनेस में, आप उसकी अच्छे से जांच पड़ताल कर लें ताकि आपका पैसा जो है वो अच्छी जगह पर इन्वेस्ट हो, आपका मुस्तकबिल महफूज रहे, आपके बच्चों का मुस्तकबिल महफूज रहे। आपसे दुआ मुलाकात होती है एक छोटे से ब्रेक के बाद। विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक।